जय श्री कृष्ण। आजकल कथा के मंचों पर एक नया स्टार्टअप खुला है, मनगढ़ंत कहानियों की फैक्ट्री, जहां कुछ कथाकार व्यासपीठ पर बैठकर ताली बजवाने के लिए हमारे सनातन धर्म और पुष्टि मार्ग के महान आचार्यों के इतिहास का ऐसा रायता फैलाते हैं कि सुनकर हंसी भी आती है और तरस भी। जिन कथाकारों की रोजी रोटी ही पुष्टि मार्ग के 84 वैष्णवों की वार्ता और अष्टछाप के कवियों के पद गाकर चलती है, वही लोग आज जगत गुरु श्री मन महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण को अनन्यता का पाठ पढ़ाने चले हैं। अरे भैया, जाको खुद को ठिकानो नाही, वा पुष्टि मार्ग को इतिहास बतावेगो। आज हम किसी हवाई बात का जवाब नहीं देंगे, आज हम फैक्ट चेक करेंगे। पुष्टि मार्ग के प्रामाणिक और लिखित इतिहास के आधार पर इन कथाकथित जे के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला झूठ। हाल ही में एक युवा कथाकार मंच से बड़े आत्मविश्वास के साथ चिल्ला चिल्लाकर बता रहे थे कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी गए, वहां एकादशी के दिन उन्हें महाप्रसाद मिला। कथाकार महोदय कहते हैं कि महाप्रभु जी ने प्रसाद खाया नहीं, द्वादशी का इंतजार किया, तो भगवान ने उन्हें टोक दिया और अन्न बुद्धि रखने के कारण उनके हाथ में सफेद दाग हो गए। वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी है! मतलब जो साक्षात श्रीनाथ जी के मुखारविंद हैं, वैश्वानरावतार हैं, उनको तुमने कोड़ करवा दिया। अरे लाला, तनिक शास्त्र तो पढ़ ले तो। व्यासपीठ पे बैठ के कछु भी बोली बे ते कथाकार न बन जावे। अब सुनिए असली इतिहास। पुष्टि मार्ग के निज वार्ता और घरू वार्ता में डंके की चोट पर लिखा है कि जब महाप्रभु जी पुरी पधारे, वह एकादशी का दिन था। एक पंडे ने आकर उनके श्रीहस्त में महाप्रसाद दिया। महाप्रभु जी के लिए एकादशी का व्रत भी भगवद आज्ञा थी और महाप्रसाद भी साक्षात भगवान। उन्होंने ना प्रसाद का अपमान किया, ना एकादशी तोड़ी। उन्होंने पूरी रात वह महाप्रसाद अपने हाथ में रखा और वेद पुराणों में वर्णित महाप्रसाद की महिमा का स्तोत्र गान किया। और जैसे ही सुबह द्वादशी लगी, महाप्रभु जी जो बिना स्नान संध्या और सेवा के जल भी ग्रहण नहीं करते, उन्होंने स्नान से पहले वह महाप्रसाद पाया। ये उनका सामर्थ्य था। कहाँ है इसमें दाग की बात, कहाँ है कोड़ की बात? ये केवल और केवल आचार्य चरण की छवि धूमिल करने का एक घटिया पीआर स्टंट है। अब आते हैं इनके पिताश्री पर। उन्होंने तो एक और गजब की फिक्शन स्टोरी गढ़ रखी है। वो कहते हैं कि महाप्रभु जी पालकी में जा रहे थे, ब्रिजवासी घास छील रहे थे और उन्होंने महाप्रभु जी को टोक दिया कि तुम्हारे महाप्रभु में का। फिर महाप्रभु जी पालकी से उतरे और ब्रिजवासियों ने उन्हें अनन्यता सिखाई। अद्भुत! मतलब जो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के प्रवर्तक हैं, जिनकी अनन्यता और प्रेम के वशीभूत होकर साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी कंदरा से प्रकट हो गए, जिन्होंने सूरदास जी को दिव्य दृष्टि देकर लीला का दर्शन कराया, उन्हें ये बता रहे हैं कि अनन्यता क्या होती है। अरे, जा आचार्य ने पूरे ब्रजमंडल को भक्ति को असली स्वाद चखायो, वाकु तुम अनन्यता सिखा रहे हो। पुष्टि मार्ग का इतिहास अत्यंत शोधित और लिखित है। संप्रदाय कल्पद्रुम, संप्रदाय प्रदीप, वल्लभ दिग्विजय या 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता, किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में यह पालकी वाला मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने और ब्रजवासियों की आड़ में महाप्रभु जी को नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र है। आप कथा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको लिफाफे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय के इतिहास को छेड़ने की भूल मत कीजिए। आज ब्रज की भाषा, ब्रज के वन और अष्टयाम सेवा का जो स्वरूप बचा है, वो जगतगुरु श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री गोसाइन जी की ही देन है। अगर आपको पुष्टि मार्ग का इतिहास नहीं पता, तो चुप रहिए। चुप रहिबे में ही भलाई है। नहीं तो वैष्णव जब शास्त्र लेके उतरेंगे, तो जवाब देते ना ही बनेगो। हम अपना इतिहास अपने लोगों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। आपकी मनगढ़ंत स्क्रिप्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा आखिरी सवाल मेरे पुष्टि मार्गीय वैष्णवों से है।
गले में श्री महाप्रभु जी की दी हुई 2 कंठी पहनकर जब कोई व्यासपीठ से तुम्हारे आचार्य के बारे में ऐसा झूठ परोसता है, तब तुम कैसे सह लेते हो? तब तुम्हारी पुष्टि अस्मिता कहाँ घास चरने चली जाती है? जागो, पुष्टि मार्ग को लाइटली लेना बंद करो। जब भी कोई कथाकार ऐसी बेसिर पैर की कहानी सुनाए, तो वहीं खड़े होकर पूछो, महाराज, जरा ग्रंथ का नाम तो बताना, किस पेज पर लिखा है? शास्त्र पढ़िए, वार्ता साहित्य का अध्ययन कीजिए और ऐसे रायता फैलाने वालों का पुरजोर विरोध कीजिए। इस वीडियो को हर उस वैष्णव तक पहुंचाएं जिसे अपने पुष्टि मार्ग और अपने आचार्य पर गर्व है। जय श्री कृष्ण। श्री बल्लभाधीश की जय।